भोले नमः शिवाय 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 हरे हरे भोले शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले शिवाय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले शिवाय। सभी को महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी सांखला, राजू डांगे सर हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सभी से निवेदन, शिवरात्रि के अवसर पर आप भी अगर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहें तो आपको समय दिया जाएगा, आप अपनी बात रख सकेंगे। तो शिवरात्रि स्पेशल के इस कार्यक्रम में त्रिवेणी संगम के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं मंच समर्पित करता हूँ राजू डांगे सर को। डांगे सर, ओवर टू यू। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग में हार्दिक हार्दिक स्वागत और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ में आनंदमल सेठिया सर, हमारे एमपीकी के फाउंडर भी है, हमारे अलका जी श्रृंखला जो सूरत से है, कल्याणम योगा की फाउंडर और बहुत बड़ी ज्ञानी व्यक्तित्व है, और आप सभी जो साधक देश प्रदेश से जुड़े उनका भी मैं राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर हमें कुछ शेयरिंग करना है और उसके साथ में एक थोड़ा छोटा मेडिटेशन भी हम करेंगे। तो क्योंकि शिव जी जो है ठोस योगी है वो, तो वहां से सही मायने में योगा की मेडिटेशन की शुरुआत हो गई है। तो धरती इस शिव जी के इस पर्व पे हम निश्चित रूप से अपनी अपनी शेयरिंग करेंगे और उसके बाद में कुछ मेडिटेशन भी करेंगे। तो पुनश्च मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अलका जी के फर्स्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ बातें अपनी ओर से रखिए शिवरात्रि के अवसर पर। आनंद भाई जी, पहले आज बात आप कीजिए। आप राजू भाई, पहले आपको सुनूंगी और फिर मैं बात करूंगी आज महाशिवरात्रि पे। पहले आप दोनों को, आज राजू भाई देखिए, जैसा कि राजू भाई ने बताया, योग की शुरुआत शंकर जी ने की। इस बारे में हम बहुत बार बातें करते रहते हैं। तो शिव जी के बारे में सनातन धर्म में बहुत ही एक अच्छी मान्यता है और हम योग से जुड़े हुए सब साधक साधिकाएं हैं। तो जहाँ जो आज योग के जन्मदाता अगर कहा जाए तो अभी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज के दिन शिव जी को याद करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए आज हमने, और सहज ही मौका भी हमें मिल गया है, कारण आज का जो कार्यक्रम पहले निश्चित था वो पोस्टपोन्ड हो गया कल के लिए। तो मैंने डांगे सर से बात की, आज का कार्यक्रम को क्यों ना हम एक स्पेशल प्रोग्राम के रूप में बनाए, यादगार कार्यक्रम रहेगा हमारा। तो आज हम बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। आप लोगों को भी आज अपने अपने विचार, अपने अपने भाव प्रकट करने हैं। कुछ शिव जी का भजन भी अगर आप गाना चाहें तो कुछ भजन भी गा पाएंगे। तो ये कार्यक्रम हम सभी मिलकर मनाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि योग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और शिव जी ने जो रास्ता हमें बताया उस रास्ते पे हमें चलना है। आज के दिन ये हमें संकल्प लेना है कि योग को ज्यादा से ज्यादा अपनाना है और हमें हर तरह से खुद को स्वस्थ रहना है, समाज को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम अरहम। यस राजू भाई। ओके, धन्यवाद आनंदमल सर। निश्चित रूप से शिव जी प्रथम योगी है। देखिए, शिव भगवान जो है, हमेशा तीन भगवान का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश यानी शिव शंकर।
तो ये तीन भगवान, मानुष शब्द वैसा ही तैयार हो गया। ब्रह्मा का लास उच्चार माँ आता, विष्णु का नु आता, महेश का स आता। इन तीनों अक्षर से मानुष शब्द तैयार होता है, और मानुष यानी ह्यूमन बीइंग। इन तीन शक्तियों का सारा ऐसा बोला जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये तीनों अगर वर्ड आप जोड़ देते तो मानुष शब्द तैयार होता है। तो इसीलिए इन तीन शक्ति का सार बताया है आदमी, ह्यूमन बीइंग। मानुष इज नॉट ओनली ए मेल, इट्स आल्सो फीमेल। तो ये तीन शक्ति, और महादेव जो भगवान है, शिव के बारे में तो जितनी जानकारी मैंने शेयर की जाए उतनी कम हो जाएंगी। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, उनको माना गया है। शिव को महादेव, भोलेनाथ, रुद्र, गंगाधर, महेश, गिरीश, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। अलग बहुत सारे, नीलकंठ, बहुत सारे नाम है शिव शंकर के। महादेव, भोलेनाथ भी बोला जाता है, भोले के लिए भोला है वो, टेढ़े के लिए दंडा है वो। देव, महादेव यानी देवों का देव, सबसे बड़ा देव महादेव। रुद्र भी बोला जाता है, रुद्र अवतार उनका हमने देखा है। और जब नीलकंठ यानी समुद्र मंथन से अमृत निकला था और विष भी निकला था, तो उस अमृत के लिए कितने झगड़े हो गए हमें पता है। तो विष किसने पिया? अगर इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का संहार उस दिन होता था, वो विष इतना ये था, पावरफुल था। लेकिन हमारे शिव जी ने वो खुद विष पी के अपना कंठ नीला बनाया। उस दिन उनका रुद्र अवतार, उनको बहुत तकलीफ होती थी, तो डांस करना पड़ा, नृत्य करना पड़ा, अलग अलग नृत्य द्वारा उनका। और बहुत जनों ने उस दिन रात भर जग के, वही शिवरात्रि है, वही दिन सही मायने में शिवरात्रि का दिन है, जिस दिन इन्होंने, हमारे शिव भगवान ने नील विष पिया था और उनका कंठ नीला होता है। उनको शांत करने के लिए रात भर जग के भजन कीर्तन सब होके और उस दिन सही मायने में शिवरात्रि का दिन है। रुद्र अवतार, नीलकंठ अवतार उस दिन का है। गंगाधर भी बोला जाता है, महेश भी बोला जाता है, गिरीश, ऐसे अनेक नामों से शिव को त्रिदेवों में संहार का देव भी माना है। जैसा ब्रह्मा सृष्टि का रचिता है, विष्णु ये है, क्या बोलते हैं, संगोपन करने वाला, प्रिवे जो चलाता है। और महेश जो है वो संहार के करने वाला, विध्वंस करने वाला। दोनों भी काम एक्चुअली वहां से होते हैं। देखिए, ब्रह्मा एक देवता, बताइए तीन देवता में हम जैसा गॉड बोलते ना, GOD, गॉड बोलते हम। तो गॉड क्या है? गॉड यानी जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो, हमारे कमर का नीचे का भाग जो है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा यानी जनरेशन, उत्पादन, निर्मिति का काम करता है कमर के नीचे का। दिस इज अ पार्ट, इज अ ब्रह्मा। हमारे जो स्टमक है पूरा, ये स्टमक जो है ना, ये स्टमक में क्या होता है कि देखो, हमको अगर प्यास लगती है तो पूरे अवयव हमारे कासाविस हो जाते हैं, तो तृप्ति नहीं मिलती। तो एक घूंट अगर पानी पीते हैं तो आपको पूरे अवयव को तृप्ति मिलती है। तो ये बीच में का जो भाग है, ये विष्णु का भाग है, ऐसा बोला जाता है, जगत चलाता, चलाने वाला। तो हमारे एक घास भी हम अन्न का खाते हैं तो पूरे अंग को, पूरे शरीर को तृप्ति मिलती है। उसी प्रकार को हमारे इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई होगा तो वो विष्णु है, ऐसा बताया है। और ये जो है अपना दिमाग ऊपर का, ऊपरी भाग जो है, ये दोनों भी काम करता है, डिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। डिस्ट्रक्शन, GOD, जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विध्वंस का काम भी यही करता और डेवलपमेंट का काम भी यही यहां से होता है। आपको साक्षर भी यहां से होते हैं और राक्षस भी यहां से होते हैं। दोनों भी काम यहां से होता है। भोले के लिए भोला भी है वो, टेढ़े के लिए दंडा भी है वो। तो इसीलिए डिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दोनों काम यहाँ हमारे दिमाग से होते हैं। इसीलिए जनरेशन यानी नीचे का भाग जन गॉड का, जी ऑपरेशन विष्णु का भाग, ये बीच में का, और ये महेश, महेश बोलो तो ये ऊपर का भाग विध्वंस करने वाला। जब जब ब्रह्मांड इसकी सृष्टि के उन्हें विध्वंस करना होता है, वो भी काम, भूकंप लाएगा, सुनामी लाएगा, क्या लाएगा, वही काम। और कंस्ट्रक्शन भी वहां से ही होता है। इसीलिए हमारे अंदर ही गॉड है, ऐसा बोला जाता है। हर आत्मा में परमात्मा है, कण कण में भगवान है। एवरी पार्टिकल कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि गॉड हमारे अंदर, पिंडी ते ब्रह्मांडी,
ब्रह्मांडी ते पिंडी, वी आर द सैंपल ऑफ यूनिवर्स, ऐसा बोला जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, वही हमारे बाहर देखिए 5 तत्व का सब जगत बना है, हम भी 5 तत्वों से बने। बाहर जो है हवा पानी वो हमारे अंदर सब है पंच तत्व। एक सिर्फ चेतना तत्व अलग होता है, वो चेतना तत्व छठवां तत्व है, वो ब्रह्मांड में भी होता, हमारे अंदर में वो चेतना का ही विश्व है। तो ये शिव जी के बारे में जितना बताएं, शिव को हमेशा योगी के रूप में दिखाया जाता है। शिव भगवान को, बाकी भगवान को तो भी कपड़े दाढ़ी सब सब दिखता, लेकिन विष्णु अपनारे महेश जो है, शिव भगवान जो है हमेशा योगी के रूप में दिखेंगे आप। बिल्कुल उनकी लंगोटी, उनका वो त्रिशूल, उनकी माला, और बिल्कुल ध्यान में लगे हुए, ऐसा ही उनका रूप अक्सर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो प्रथम योगी है। शिव भगवान जो है वो प्रथम योगी। हम पतंजलि का नाम लेते हैं, अनेक ऋषि मुनियों का नाम लेते हैं, हठ योगा में स्वामी आत्माराम का नाम लेते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले किसी ने शुरुआत की होंगी, ध्यान की हो या योग की हो या तांडव नृत्य की हो, हमारे शिव भगवान ने की है। इसीलिए शिव भगवान को हमेशा योगी के रूप में दिखाया जाता है। कुछ नहीं होना, उनके अंग पे अक्सर बस एक लंगोट रहती, और बाकी माला, चंद्र उनके भगवान, चंद्र भगवान भी माथे पे रहते, सर्प रहता, ये सब देखिए। वो योगी की कितना हमारे लिए मॉडल है। वो जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं होना, योगी अगर है, आप भोगी है तो बिल्कुल आपका मन अगर संसार के तरफ लगाते तो आप भोगी बन जाते हैं, संसारी बन जाते हैं। आपका मन अगर आत्मा की ओर, चेतना की ओर लेके जाते हैं ध्यान के द्वारा, तो आप योगी सन्यासी बन जाते हैं। तो ये आप मन किस तरफ डाइवर्ट करते हैं उस पे सब निर्भर होता है। आप अगर आपका मन संसार में भोगों की तरफ लगाते हैं तो आप संसारी बनेंगे। आपका मन अगर आप आत्मा की ओर, चेतना की ओर, ध्यान के माध्यम के कॉन्शियस की ओर लगाते हैं तो आप योगी पुरुष बनेंगे, आप सन्यासी बनेंगे, और उसमें भी आनंद ले। सन्यास लेने के लिए कुछ हिमालय में जाना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। शिव जी के ज्योतिर्लिंग अलग अलग ठिकान पे है, लेकिन हम संसारी पुरुष अगर है तो उसमें भी योगी बन सकते हैं। शिव को सौम्य और रुद्र दोनों रूप में पूजा जाता है। शिव भगवान जो है वो दोनों रूप में पूजा जाता है, रुद्र भी और सौम्य दोनों भी। शांति के लिए भी पूजा जाता है, रुद्र अवतार के लिए भी पूजा जाता है। वो बिल्कुल दोनों भी अवतार के लिए माने जाते हैं। शिव को अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत माना गया है। शिव को ही इज अ सोर्स फॉर दिस ब्रह्मांड। शिव को काल, महाकाल भी कहा जाता है, वो हमारा काल भी है। समय सबसे बड़ा बलवान है बोलते, समय बहुत बलवान है। तो इसीलिए क्योंकि राम गद्दी पे बैठने वाले थे, तो पहले दिन उनको अपने वनवास में भेज दिया। यह है समय की महिमा। जो राजा बनने वाला था, जो वो पूरा प्रजा के लिए गद्दी संभालने वाला था, उसको आज ही पहले दिन ही हमारे वनवास में भेज दिया। यह है वो काल की महिमा। तो इसीलिए महाकाल भी बोला जाता है। ये संहार करते समय उस काल का महत्व हमें समझ में आता। शिव को मनुष्य के शरीर के प्राण के प्रतीक माना जाता है। हमारा प्राण भी है, जीव और शिव ये दोनों बातें हैं। जीव और शिव, वो शिव ही जीव है और जीव ही शिव है। क्योंकि ये ऊपर का ये जो हम बोलते ना, ये शरीर है सिर्फ, उसमें का जीव जो है, जीवात्मा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीव अगर शरीर से निकल जाता है तो हम शव बनते हैं, शव। इसलिए जीव और शिव का बहुत बड़ा रिलेशन है। वो जीव को भी शिव माना जाता है। सदा शिव भी बोला जाता है उसको, सदा शिव, हमेशा शिव। तो और शिव जो है, शिव के पंचदेव में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और जो त्रिदेव मैंने माना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। उसमें भी बहुत सारी लड़ाई हुई, कौन सबसे बड़ा, कौन श्रेष्ठ, तो लेकिन विष्णु जी को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। तो हमारे शिव भगवान, ये शिव भगवान जो है सदा शिव, शिव को सूर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखने के लिए जाना जाता है। सूर में असुर में दोनों रूप दिखते हैं, दोनों रूप शिव जी में, दोनों रूप, सूर भी दिखेगा असुर भी दिखेगा। शिव के प्रमुख पुत्र है गणेश, कार्तिकेय। गणेश भगवान बोले तो गणपति प्रथम पूजनीय, जिसको हमेशा
कोई भी पूजा में सर्वप्रथम सत्यनारायण की पूजा होंगी, उस समय भी प्रथम स्थान गणेश को दिया जाता है। हर कोई कार्य, नर्तकी कीर्तन करने वाला या भगवान रामायण या पूजा करने वाला या नर्तकी होंगी, फिर भी वो पहले गणेश वंदना करती है। इतना महत्व गणेश जी के, उनके पुत्र का है। ये क्यों गणेश जी को महत्व प्राप्त हो गया? क्योंकि उन्होंने सही में बुद्धि की देवता है। उनके जो भाई थे वो बहुत बुद्धिमान, बहुत शक्ति कार्तिकेय। उनको जब बोला गया कि भाई ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कीजिए, तो कार्तिकेय प्रदक्षिणा के लिए निकाला। लेकिन देखो, बुद्धि की देवता क्यों बोला जाता है? हमारे गणेश जी ने बहुत बड़े शरीर से अस्थि बड़ी थी, तो उन्होंने शिव और पार्वती की प्रदक्षिणा की, और बोले हो गई मेरी ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा। अगर माता पिता को हम पूजा करते, माता पिता को चाहते, माता पिता की सेवा करते हैं, तो वही हमारे लिए ब्रह्मांड है। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि की देवता बोला जाता है। जालंधर, अपैया, भूमा, ये उनके पुत्र थे। शिव के भक्तों के राम, रावण, शनि, ऋषि और शामिल, इसमें अलग अलग शामिल है। शिव रावण भी हमारे शिव जी का भक्त था। उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, वरदान प्राप्त किया था। शिव के सबसे पहले भोला इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रसन्न जल्दी होते हैं और जल्दी वरदान देते हैं, इसीलिए भोला भी बोला जाता है उनको। शिव के सबसे पहले शिष्यों में सप्त ऋषियों की गिनती की जाती है। शिव के बारे में विष्णु पुराण में भी उल्लेख है, और शिव के बारे में जितना उल्लेख किया है बहुत कम होगा, क्योंकि ये आदि शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है, और ये महाकाल है। तो बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने शिव जी की ही सेवा की है। और हमारे शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग है, अलग अलग यहाँ ज्योतिर्लिंग हमारे सुप्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में ज्यादातर ज्योतिर्लिंग है, जैसा कि अ, भगवान का उल्लेख, ये तीनों जो चारों इसमें उल्लेख अभी भी है। हमारे जो सत्ययुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, कली युग है, ये चारों युग में शिव जी को माना जाता है। हर युग में अलग अलग महत्व उनका शिव जी का है। तो शिव जी की प्रथम सती पत्नी थी, उसके बाद में हमारी पार्वती, और पार्वती का भी महिमा बहुत है। गणपति के बारे में और पार्वती की स्टोरी बहुत फेमस है। शिव स्वरूप जिसके हम इसके आगे भी कुछ बात करेंगे, उसके पहले मैं सभी को इस महाशिवरात्रि की शुरुआत शुभेच्छा देता हूँ। महाशिवरात्रि, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, अमावस्या के पहला दिन होता है शिवरात्रि, हर महीने में आती। लेकिन जिस ये फरवरी मार्च में जो आती, इस महीने में जो आती, वो शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान ने विष पिया था, और उनको रुद्र अवतार अनेक नृत्य यस करने लगा, तांडव करने लगा। और दानिश तांडव, सर, आपने शिव तांडव नृत्य की बात की, तो क्या शिव तांडव इस महाशिवरात्रि को ही किया था शिव जी ने? तो हाँ इसके हाँ बारे हाँ में जानकारी हो तो कृपया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने पढ़ा है उतना वैसे ही बताया कि तांडव क्यों क्यों किया था। जब वो जो ये वो विष इतना बाधक था कि ये सृष्टि को नष्ट करता था, लेकिन अब किसने पीना, तो ये बहुत प्रश्न आया था। तो शिव जी ने खुद वो पिया, इसलिए नीलकंठ, उनका कंठ नीला हुआ था, उनको नीलकंठ भी नाम है। और वो सहन नहीं हो रहा था, तो सहन करने के लिए क्या किया, उन्होंने तांडव किया। वो उस दिन तांडव किया, तांडव के वो फिर रात भर भक्त लोग उनके भजन कीर्तन करने लगे। और उनका वो रात, जो कठिन रात थी, रात वो काली रात थी, वो रात भी, क्योंकि भगवान भी शरीर होते ना, वो भी शरीर होता है, उनको भी परेशानी होना ही है, भगवान है, लेकिन वो भी अवतार लेते तो शरीर रूप धारण करते, इसीलिए शरीर को उनको बहुत परेशानी हो रही थी। तो उसी दिन वो रात भर जागकर जो तांडव हो गया, वो अलग अलग भजने हो गए, तो वही दिन सही मायने में महाशिवरात्रि का दिन है, ऐसा बोला हम जाता हाँ, है। तो तो ये महाशिवरात्रि के इतिहास के बारे में अभी हमने जाना। अभी आप लोग भी अपनी बात शेयर कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को भी कुछ कहना हो तो अलका जी तो बात करेंगी ही। तो अभी पहले पहले मधु जी कुछ कहना चाहते हैं, मधु जी से मधु जी बात को करते हैं, अनम्यूट फिर कीजिए मैं प्लीज। बात करती हूँ। मधु जी का होते मैं बात ओ मैडम, ओम बहुत अच्छा विषय है, मेरा मन पसंद है। मैं आपको आज का दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी छोटी छोटी 3 स्टोरीज हैं, छोटी छोटी हैं, वो बोलिए। बताना चाहती हूँ। आज के दिन कहते हैं कि अ, शिव जी और पार्वती जी का मिलन भी हुआ था। पहली पुरानी कथा में ये है कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो शादी आज हुई, ब्रह्मांड शादी हुई। में
की शादी हुई थी, विवाह हुआ। विवाह हुआ था, इसलिए शिव जी यहाँ है, शक्ति नीचे है, उन दोनों का मिलन हुआ था। तो ज्ञान का ब्रह्मांड में ऊर्जा बहुत फैल गई थी। और दूसरी कथा में है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने लगे कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो शिव जी ने कहा, मैं बताता हूं कौन तुम लोगों में से बड़े हैं। तो उन्होंने अपना रूप, मतलब जो रूप उन्होंने धारण किया हुआ था, वो बदल कर एक बहुत बड़ा शिवलिंग तैयार कर दिया, और सब उनसे भी बहुत बड़ा। और वो सब हैरान परेशान हो गए और उनके आगे, और सबको विध्वंस कर दिया। ऐसा वो पुरानी कथा में है। और तब फिर सब लोग शांत हो गए और माना गया कि शिव सबसे बड़े, शिव सबसे बड़े हैं। इनको रुद्र रुद्र कहते हैं। फिर तीसरा था कि इन्होंने तांडव किया था जब सती अ, हवन कुंड में गिर गई थी। तो ये उनका शव उठाकर कंधे पे लेके बहुत जोर जोर से तांडव किया था। उस समय अ, श, श, देवी माँ के 54 ज्योति शरीर के टुकड़े गिरे थे। बाद में ये देवी के बने थे। जहां पे देवी के अंग गिरे थे, वहां पे मंदिरों की प्रार्थना। और इन्होंने अपने को जब किया था तो 64 ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए थे। तो अलग अलग 12 मेन है महा ज्योतिर्लिंग। इस तरह से ये जो दिन है, इसमें शिव जी का विवाह भी हुआ है, शिव जी ने अपना रूप भी दिया है। और तांडव करके रुद्र जब हो गए, और इतना हुआ, और इन्होंने विष भी पिया था। तो विष इन्होंने गले तक रोका, देवी माँ ने, पार्वती जी ने पीछे से जोर से पुश किया, तो वह वहीं रुक गया, इसलिए नीलकंठ का। तो ऐसा हम कई कथाएं, किंवदंतियां भी बहुत होती ही हैं। पौराणिक कथाओं के बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी हमें मिल रही है, हम नई नई बातें भी बहुत जान बढ़िया, रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। मधु जी, बहुत सुंदर। ये जो समुद्र मंथन हुआ था, सबसे बड़े जी, बात समुद्र मंथन हुआ था, और उसमें मंथन में से वो वाला शिव था, ने और उसमें शहद हलाहल विष निकला, ऐसा विष निकला कि जो पूरा ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, पूरा हाँ, ब्रह्मांड उससे खत्म होता था। अब सबको चिंता हो गई क्या करे। वो शिव ही एक थे कि बस उसको, ठीक मतलब है। वो जो हलाहल विष है उसकी नष्ट करने की क्षमता केवल उनमें थी। तो उन्होंने क्या किया, वो पी लिया, वही जो मधु जी ने बताया, नीलकंठ। और जैसे पी लिया, वो उनका कंठ इतना नीला हो गया, नीला हो गया, इतनी शक्ति। परंतु करे क्या, पर भगवान को बचाने के लिए फिर जो देवता में जो वैद्य होते हैं, जो देव होते हैं, वैद्य देव, उनको बुलाया कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि रात भर इनको जगाना पड़ेगा, अब ये सोने नहीं चाहिए, अगर सोएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाए। इतना शक्तिशाली वो, इतना दर्द था, वो दर्द से पीड़ा थे। वो शिव फिर ऐसे तांडव करने लगे, और फिर कहा कि इनको जगाना है। तो सारी देवी देवताएं खड़े हो गए और तब नाचने लगे, सब गाने लगे कि ताकि शिव ना सोए, शिव ना सोए। इसीलिए रात भर, पूरे रात भर वो जगते रहे, जगते रहे, और सबको नाच करते रहे। जीव की, मतलब शिव की सतर्कता उनके लिए बहुत जरूरी थी। और उसी सतर्कता जगाने के लिए संगीत, नृत्य, सब कुछ हो गया। फिर सुबह भगवान प्रसन्न भी हो गए, और ये घटना शिवरात्रि के दिन हुई है, इसीलिए इसको शिवरात्रि शुरू कर दी, और उसकी फिर महाशिवरात्रि हो गई। उसकी भी कहानी है। चलो, उसके पहले मैं एक प्रश्न सबको पूछना चाहूंगी। रेडी हो सब क्वेश्चन के लिए? शिव के नाम बताने हैं आपको। कितने नाम है, कौन कौन से नाम है, कितने नाम आप लोग बता सकते हैं? मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन से नाम को शिव को पुकारा जाता है। भोले भंडारी, त्रिपुरारी, शिव शंभो, भोलेनाथ। और किसी बस, को बताने दो। मधु जी अपने कहानी बताइए, दूसरों को नाम बताने दीजिए। ठीक है, ठीक है। यस, हैंड राइज कीजिए। सुचिता काफी जी नाम तो बता। राजू डांगे सर ने बताए, इसके अलावा भी कोई नाम आपके ध्यान में हो तो आप जरूर बोलिए। और भी नाम चाहिए मुझे, और नाम है मुझे पता है, उसके सिवा भी तो बताइए। सुचिता जी ने हाथ ऊपर किया था, सुचिता जी को ऑप्शन दीजिए।
आदि पुरुष, यस, आदि पुरुष है बिल्कुल। और ये पुरुष ही बोलने वाली थी मैं भी। अच्छा, वही बोल रहा था। और बताइए। भोलेनाथ आदि पुरुष, शिव शंकर ब्रह्मा भोलेनाथ, महादेव। और महादेव। वो तो आजू भाई ने बताया ही था, महादेव के देव है वो, महादेव है। और बताइए, और भी है नाम। आप बताइए मधु जी, बाकी रहे हुए नाम बताइए आप। और भी ना, अच्छा, ये शशि शशि जी बताना कुछ चाह कहना रहे। चाहती है। शशि जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, एक पिनाकी, पिनाकी भी कहते हैं शिव को, पिनाकी। पिनाकी। पिनाकी, वामदेव वामदेव भी कहते हैं। और एक वो कपर्दी भी कहते हैं, कपर्दी। एक कहते हैं शंकर। 108 नाम है कहते हैं इनके ना। पि, पिनाकी नाम तो मुझे बहुत पहले चलिए, बहुत बढ़िया, सुना बहुत है। अनीश भी नाम है उनका, अनीश। एक वो है विरूपाक्ष, विरूपाक्ष भी उनका एक नाम है। वेरी अम, गुड। और ओम मैडम। एक है रुद्र, रुद्र तो है ही है ना। यस, एक वो रुद्र भी है नाम है, नील रुद्र। लोहित, नील लोहित। चलो, बहुत नील, बढ़िया। हाँ, इसी आशुतोष बहाने मैं चाहती थी कि सब बात करें, सबको जुड़े। तो सिंपल बात है, रुद्र नाम है सबसे पहले, रुद्र। इसका अभिप्राय क्या है? रुद्र का अर्थ दुख जो है उसका नाश करने वाला। दूसरा है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, राइट। पशुपतिनाथ का आय भगवान शिव। पशुपति इसलिए कहा जाता है कि वो पशु पक्षी सभी जीवात्मा के स्वामी है, सभी के स्वामी है, इसीलिए। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। शिव और शक्ति, ये दोनों का मिलन, शिव और शक्ति ये दोनों के मिलन अर्धनारीश्वर के नाम से प्रचलित हुआ। महादेव तो है ही, भोलेनाथ तो है ही, सब जानते ही है ये सब। लिंगम, लिंगम भी एक नाम है उनका, लिंगम। लिंगम है पूरे ब्रह्मांड का वो प्रतीक माना जाता है, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और नाम है जो आमतौर डांस में भी बहुत प्रसिद्ध है। नटराज। नटराज, करेक्ट। नटराज बहुत नृत्य हम मानते हैं ना, ये भगवान का शिव तांडव का प्रिय नृत्य, शिव। अलका जी, आपने बताया अर्ध नारी, हमने सुना भी, देखा भी है, आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर नारी का। तो इसके पीछे भी कुछ कहानी है क्या, आपको पता है क्या? नहीं, इसके बारे में नहीं, परंतु शिव को या अर्धनारीश्वर को इसलिए जाना जाता है कि शिव और शक्ति के मिलन के अर्ध, मतलब ये तो नेट में लिखा हुआ है, मेरे को कुछ पता नहीं, मैंने इतना पढ़ा हुआ है कि अर्धनारीश्वरी, तो वो तो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का अर्धा रूप होता है। तो मैं नटराज की बात कर रही हूँ, शिव का अर्थ होता सर एक मिनट रोकता सिर्फ, ये इसीलिए सर अर्धांगिनी जो बोला जाता ना उसी का प्रकार है, पति है, पत्नी वो को भी। अर्धांगिनी के हाँ, लिए। अर्धांगिनी जो बोला जाता ना, क्योंकि आधा अगर हम पत्नी को होता है, पत्नी को होगा तो पति को होता है, यूट्यूब जैसा रिलेशन होता है वो, केमिस्ट्री की यूट्यूब। तो यस, एक का, हाँ, एक अच्छा काम करता है तो दूसरे को ऑटोमेटिक फल मिल जाता है, दूसरा अच्छा काम करता है दूसरे को ऑटोमेटिक फल मिल जाता है, इसलिए वो राइट, अर्धांगिनी बोला जाता है। हाँ, यस। यस। तो ओम मैडम। नटराज में शिव का अर्थ है, मेन शिव का अर्थ है शुभ, शुभ, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु। इस प्रकार अनेक शब्द है जो उदार है, मैत्रीपूर्ण है। इसकी उत्पत्ति जो है ये मूल शी शब्द से हुई है। शी शब्द है वो अर्थ है जिन, इसमें सभी शब्द व्यापक आते हैं। और वा का अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ये ऋग्वेद में शिव का पूरा विश्लेषण किया गया है, शब्द का और प्रयोग का। रुद्रा सहित कई ऋग्वेद में देवताओं के विशेषण भी बताए गए। शिव शब्द में मुक्ति आती है, शिव शब्द में अंतिम मुक्ति आती है, शुभ व्यक्ति आती है, ऐसे अनेक अर्थ उसके बताए गए हैं। ये शब्द वैदिक, रुद्रा, शिव, महाकाव्य, पुराण, इस सब में वर्णन किया हुआ है। एक शुभ देवता के नाम से ये जाना जाता है। तो ये महाकाल, ये अर्थात समय के देवता, महाकाल अर्थात समय के देवता भगवान शिव का एक रूप है जो ब्राह्मण के सामने आयामों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये अलग अलग रूप माने जाते हैं।
अलका और जी, आपने योग का इतिहास जो कार्यक्रम शुरू किया था उस दिन आपने शिव के बारे में कहा था, तो योग और शिव का क्या नाता, क्या संबंध, इसके बारे में भी थोड़ा सा दोबारा आप बताइए प्लीज। यस, इसका कारण ऐसा है कि इतिहास में जब जाते हैं तब ये सोचते हैं कि भाई किसने शुरू किया योग, योग किसने शुरू किया। तो शिव का नाम आ जाता है कि शिव ने पार्वती को योग बताया था सबसे पहले। तो इसीलिए योग का शिव शिव का संबंध बहुत गहरा है, बहुत गहरा माना जाता है। क्यों? कि इसका कारण है कि शिव योग के देवता है, शिव योग के देवता है, शिव ध्यान के देवता है, शिव साधना के देवता है। वो उनकी साधना के जरिए आत्मा और परमात्मा का मिलन का रास्ता शिव दिखाते हैं। शिव को इसीलिए आदि योगी कहा जाता है, इसीलिए शिव को आदि योगी कहा जाता है। शिव ने कुछ बातें शिव से जुड़ी हुई मैं बताती हूँ, फिर सबको बातें करने दो। शिव ने 4 मुख्य योगों की रचना की है। शिव ने कौन से मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। शिव की मुद्रा वो भी योग में शामिल हो जाती है। शिव की मुद्रा, शिव की मुद्रा में कई आसन भी दिखाए जाते हैं। शिव से जुड़े योगासन में है एक तो नटराज आसन, नटराज आसन फेमस है उनका। वैसे भुजंगासन उसी का माना जाता है। और लिंग मुद्रा वो भी शिव की मानी जाती है। लिंग मुद्रा शिव योग की साधना से कहते कि जीवन पूरा बदल जाएगा। उनका मंत्रों का उच्चार, उनके जो मंत्र है शिव के, वो मंत्र का आप लोग जानते हैं, ओम नमो शिवाहा। कितने लोग वो शिवाय का मंत्र जपते रहते हैं। और शिव योग की साधना, शिव योग की साधना में कृतज्ञता व्यक्त होती है, जो हम आज बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, ये तो शिव की साधना में भी पहले होता था। तो उसकी शिव की जो साधना में वो ध्यान मुद्रा होती है। देखिए आपको शिव की कई मुद्रा दिखेगी ना, उसमें ध्यान मुद्रा बहुत सुंदर है। सबसे फेमस उनकी ध्यान की मुद्रा है। और ये भी कहा जाता है कि शिव के 8 प्रतीक है। राजू भाई बता सकेंगे कि शिव के 8 प्रतीक माने जाते हैं। 8 प्रतीक है शिव के आजू बाजू में। इसका फोटो में दिखा सकूंगी तो अच्छा लगेगा, पर कोशिश करती हूँ, क्योंकि शिव के 8 प्रतीक कोई बताएगा? और उसका अर्थ भी है और उसका उपयोग भी है शिव के 8 प्रतीक का। कोशिश अभी कर। मैसेज में शिव जी का एक नाम जटाधर भी है, ऐसा हाँ, जटाधार भी है, बिल्कुल जटाधर बिल्कुल। भी नाम बताया गया है। तो उनकी बिल्कुल जटा की कोई कहानी, कहते हैं गंगा की उत्पत्ति शिव जी की जटा से हुई, ऐसा भी मैंने सुन कहीं पढ़ा या सुना, याद आ रहा है मुझे। तो डांगे सर, क्या ये बिल्कुल सही है? आप एक एक याद करो कि शिव के पास क्या क्या होता है। शिव दिखाते हैं तो क्या क्या दिखाते हैं, वो सारे उनके प्रतीक है। जी। अर्धचंद्र है, त्रिनेत्र, यस, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, सर्प है, डमरू है, यस, वाओ, बाघ की एग्जैक्टली, छाल है, त्रिपुंड है। एग्जैक्टली। मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, और उस सब का अर्थ भी है। सबसे बड़ी बात है, एक एक प्रत्येक कृति का अर्थ है। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रमा, चंद्रमा दिखाया हुआ है। चंद्रमा यानी मन की स्थिरता, आदि और अनंत का प्रतीक है। हो गया। दूसरा यस। त्रिशूल, त्रिशूल में 3 शक्ति है, 3 पॉइंट दिखाए तो 3 शक्ति है, ज्ञान, इच्छा और पूर्णता। ज्ञान, इच्छा और पूर्णता। डमरू, डमरू क्या है? सृष्टि का आरंभ है यस। और ब्रह्मनाद का प्रतीक है, ब्रह्मनाद का प्रतीक डमरू। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष है शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक। माथे पर गंगा, गंगा दिखाते हैं ना, शिव यस। के माथे पर गंगा, वो अध्यात्म की धारा का प्रतीक है, अध्यात्म की धारा का प्रतीक है। शिव का तीसरा नेत्र दिखाते हैं, हमेशा तीसरा नेत्र शिव का दिखाते हैं। वो तीसरा नेत्र है बुराई, अज्ञान, इन सबको खत्म करना है, तब वो तीसरा नेत्र खुलेगा। सर्प की माला, सर्प की माला है अहंकार को नाश करना, अहंकार को नाश करना। और लास्ट में है वाघंबर, शायद उनका जो वस्त्र होता है वो संसार में निडरता और दृढ़ता का प्रतीक। देखती हूँ मैं, वो फोटो आपको शेयर कर सकती हूँ तो
ये एक एक वर्णन किया है। पहला चंद्र दिखाया है, राइट। ये चंद्र चंद्र दिखाया है शिव का पहला प्रतीक। ये चंद्रमा है स्थिरता और आदि का आनंद का प्रतीक। ये त्रिशूल, त्रिशूल में 3 शक्तियां हैं, डमरू और ये रुद्राक्ष। ये मेरे समझ में 8वां, मेरे समझ में माथे पर गंगा। देखिए गंगा का एक हमेशा बोलता है। तीसरा नेत्र भगवान का यहाँ ऐसे दिखाई देता है, तीसरा नेत्र बोलते हैं। ये सर्प की माला और ये वस्त्र ही है, शायद वाघ का वस्त्र है, वाघंबर, राइट, वाघंबर। वागंबर। ये निडरता और दृढ़ता का प्रतीक है। तो ये शिव के 8 प्रतीक है। ये है शिव के 8 प्रतीक। और शिव की ध्यान की मुद्रा भी है। तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, पर हम लोगों को भी सुनेंगे तो मुझे लगता है और किसी को बात करनी है तो यस। ये है शिव का ध्यान मंत्र भी है। भगवान शिव के ध्यान मंत्र से पापों से मुक्ति मिलती है, आत्मा शुद्ध होती है। ये मंत्र जीवन के हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। प्रतिदिन इस मंत्र की कुछ लोग माला भी फेरते हैं, इससे मानसिक शांति मिलती है। सभी प्रकार की दुविधाएं, मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। कुछ दिन नियमित जाप करने से मानसिक शांति भी महसूस होती है। तो इस प्रकार जैसे नौकार मंत्र का इम्पोर्टेंट है, अपने अपने धर्म में इम्पोर्टेंट है, वैसे शिव के मंत्र का भी और ओम नमो शिवाय का भी बहुत महत्व है। तो चलिए सबको भी बात करने दीजिए, क्योंकि बढ़िया बात बढ़िया अलका बहुत जी, बहुत बढ़िया, ताली बजाना ही चाहिए अलका जी के लिए। मस्त नहीं, मस्त। नहीं, बहुत ग्रेट सारी ग्रेट बात। ग्रेट उनके ग्रेट। लिए तो शब्द ही नहीं रहते, सही में गूगल में ही सर्च करते, हम भी करते हैं, लेकिन जब अलका जी लाते हैं ना, हाँ इतनी हाँ। अच्छी तरह से लाते हैं, सही में उतर जाता ग्रेट। है। यस सही, यस। ग्रेट। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, मधु जी कुछ कहना चाहती है मेरे ख्याल से। मधु जी बोलिए। महामृत्युंजय मंत्र भी बहुत माना जाता है, यस, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र, वो अलग है। अपन महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र नहीं, पे अपन अलग बात वो करेंगे। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पर बाधा आती है और पता है। तकलीफें हैं और कुछ हो गया, तो इस मंत्र का जाप करने से भी ये मृत्यु को पार करता है। जैसे पेशेंट्स ओम अगर कोई है, ओम त्र्यंबकम ओम यजामहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् उर्वारुकमेव बंधना बंधन मृत्यु मोक्षे मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मामृता। मामृता। ये है। चलिए आगे दूसरा कोई बात करे, जो बहुत शिवरात्रि सारे लोग मतलब यानी अशोक। शिव की रात्र। एक दो बोलिए, महीने की अभी गूगल सर्च किया था, उसमें से 2 पॉइंट निकाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और बिल्कुल। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के बाद रात्रि में मध्य रात्रि अवधि, मतलब सूर्यास्त होने के बाद 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि प्रदोष काल में शिव पूजा या शिवरात्रि में अघोरदानी भगवान शिव का जागरण करना विशेष कल्याणकारी कहा गया है। और इसमें जब भगवान शिव पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वह निश्चित काल का ही समय था। यही कारण है कि भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए निश्चित काल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओम अरहम। ओम। बढ़िया। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय जय। मैं महादेव इतने बड़े शक्तिशाली पुरुष थे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी आडंबर की चीज नहीं थी। मतलब कि जैसे अपने परिग्रह होता है कि कपड़े अच्छे पहने, ये वो, लेकिन उनको कुछ नहीं, बस अपनी ध्यान और भक्ति में मग्न थे। उनके ऊपर एक गीतिका के 2 पद्य गाते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके,
चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। गोरी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओम हाँ ओम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शशि बोल रही है। शशि जी कुछ कहना चाहती है, शशि जी हैंड राइज कर रही है, शशि जी बोलिए। मैं ये बताना चाह रही थी, एक कहानी है कि बेलपत्र क्यों इन पर चढ़ाए जाते हैं, उस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। कहते हैं कि एक कोई साहूकार था, उससे किसी ने ऋण लिया हुआ था बहुत सारा। शिकारी था वो पेशे से, तो शिकारी के दे नहीं सका उसका ऋण, तो साहूकार ने उसे बंद कर दिया एक मठ में बंद कर दिया कि शाम तक मुझे ऋण चाहिए मेरा वापस, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शिकारी ने कहा आज मुझे ना शिकार करने के लिए भेज दो, इतनी सी इजाजत दे दो, मैं शाम तक तुम्हारा ऋण दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। तो कहते शिकारी जंगल में गया, तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो बेल का पेड़ था। इतने में एक हिरनी आई वहां से, तो वो उसको जैसे ही तीर लगाने लगा, तो शिकारी ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, तो मुझे तीर ना लगाओ, मैं कल तक मेरा प्रसव हो जाएगा, मैं उसके बाद आके तेरे को अपना मांस सौंप दूंगी। तो उसने हिरनी को जाने दिया। और इतने में शशि एक दूसरा हिरन आया। शशि एक बात, जहाँ वो पेड़ पे बैठा था उनको पता नहीं था कि वो मिट्टी के हाँ, अंदर अनजाने में। हाँ शिवलिंग जी। था, मिट्टी के हाँ, अंदर शिवलिंग था। वो अनजाने इम्पोर्टेंट, में वो बैठा था, वो अनजाने में दिक्कत है। बैठा था। हाँ वो जी। कहानी में तो बेलपत्र। दूसरी हिरनी को भी उसने छोड़ दिया, ऐसे 3 हिरनों को उसने छोड़ दिया, और वो हिरण शाम को आने का वादा करके चले गए। तो वो अनजाने में उसकी इंतजार में बैठा हुआ बेलपत्र वहां से तोड़ता रहा, चढ़ाता रहा, और नीचे शिवलिंग था अदृश्य, तो शिवलिंग पर वो बेलपत्र चढ़ते रहे। तो कहते हैं कि शाम तक वो हिरनी जब तक वापस आई, तो तब तक उसको इतना बोध और इतना ज्ञान हो चुका था कि शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने खजाना भी दिया कि जिसका तूने चुकाना है चुका दे, इस हिरण को तूने नहीं मारा, इनको तूने अभय दान दिया है, तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो उसने कहा नहीं, मैं तो शिकार ही छोड़ता हूं। तो कहते हैं उस दिन से वो बेल पत्र चढ़ाने का इतना महत्व हो गया कि अगर हमने आत्मा को शुद्ध करना है, तो शिव जी को अगर बेल चढ़ाएंगे तो स्वयं बोधि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। नहीं बिल्कुल, मेरे पास ये कहानी है, बहुत लंबी है, इसलिए फिर मैंने हाँ, भी लंबी है, मैंने भी शॉर्ट में इसीलिए किया। कि मैंने बोला कि कोई ना कोई ये बताएगा, इसलिए मैंने नहीं बताई। ओम तो बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चना जी ने अपना वीडियो ऑन किया। अर्चना जी कुछ कहना है आपको, बोलिए अर्चना जी। शिव बनकर शिव की उपासना करना चाहिए। शिव बनकर प्रेरणा मिलती है कि शिव दर्शन से ही आप ज्ञान मिलता है। शिव ओम हाँ। मस्तक में गंगा जो बहते हैं, उस गंगा से ही उनके ज्ञान पिपासु म्हणजे ज्ञानी लोग, जैसे गंगा शंकर जट जटा से निकल आई, त्या उस प्रकार ज्ञानी बन जाते हैं ऐसा। और मराठी में बताओ तो एक कहानी है मेरे पास, लेकिन बता सकते हैं क्या? बताइए बताइए, जरूर बताइए। मराठी में पुष्पदंत कवी है ना, पुष्पदंतने स्वतःच्या शिवमहिमा स्तोत्र म्हटले आहे की भगवान विष्णू शंकराची पूजा करीत होते आणि सहस्र कमळे व्हायची होती. एक कमळ कमी पडताच त्या स्वतःचे नेत्र कमळ काढून वाहिले. हे देखील एक रूपक आहे, पण शंकर ज्ञानाची देवता आहे.
तर विष्णू प्रेमाची देवता आहे, म्हणून शंकराला विष्णूचा तिसरा डोळा म्हटले आहे. अर्थात ज्ञानवंताने प्रेमाच्या नजरेने म्हणजे सृष्टीकडे पाहिले पाहिजे. प्रेम विरहित केवळ ज्ञान जीवनाला जगायची आणि निरानंदी जगायलाही म्हणजे निरानंदी बनविल. ज्ञान अथवा विज्ञान विश्लेषणाची आग्रही असले तर प्रेम समन्वय किंवा संश्लेषण मानते. विशेष म्हणजे वस्तूचा छिन्न विछिन्न करून पाहिले तर समन्वय वस्तू देखील सौंदर्य अनुभवतो. ज्ञान व प्रेम याचा समन्वय वस्तू जाणतो आणि तरी देखील ते तिचे सौंदर्य उपभोगतो. अच्छा, भगवान शंकर ओम दिगंबर. आराम, ओम आराम। अर्चना जी के लिए सभी ओम आराम करेंगे। ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम अर्चना जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो डांगे सर, अब छोटा सा एक ध्यान का प्रयोग आप करवाना चाहते थे। बिल्कुल करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा अच्छा शेयरिंग रहा। आज का टॉपिक ही है हमारा शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो भी हमारे पास है वो तिजोरी से निकाल के हमने शेयर किया है। और विचार ही ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से पैसा ऐसी चीज है देने से मेरे पास 2 रुपए है, मैंने 2 आपको दिए तो 2 मेरे के माइनस हो गए, आपके पास बढ़ गए। लेकिन विचार, अगर मेरे पास 2 है आपको दिए तो आपके पास भी 4 हो गए, मेरे पास भी 4 हो गए। वो आपने 2 मुझे दिए, मैंने आपको 2 दिए, तो 4 विचार हो गए। तो विचार ऐसी चीज है कि वो बढ़ती रहती है। इसीलिए ज्ञान की गंगा, शिव जी के दिन जो गंगा बताया है हमारे अर्चना जी ने, वो सही मायने में ज्ञान की गंगा बढ़ना चाहिए। अभिषेक पिंड पे हम अभिषेक करते दूध का, तो दूध के बजाय हमारे शुभ्र विचारों का सिंचन हमने करना चाहिए। अगर शुभ्र विचारों का सिंचन होता है तो उससे बड़ा अभिषेक, महाअभिषेक कोई नहीं होगा। तो ये जो मन मस्तिष्क है यही हमारे पिंड है, और ये पिंड पे अगर सुबह सुबह इतना अच्छे विचारों का सिंचन होता है तो उससे बड़ा कोई अभिषेक होता नहीं, वो महाअभिषेक होगा। दूध तो चले जाएगा। त्रिवेणी संगम का ही हमारे ऊपर जो अभिषेक है त्रिवेणी संगम ही कर यस 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 यस, ये महाशिवरात्रि के निमित्त आज का अभिषेक ही है, शुभ्र विचारों का सिंचन। तो चलिए, हम तो अभी शुभ्र विचारों का सिंचन, और जगत में क्या करते हैं कि हम बाह्य, इसमें जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 विषय होते हैं, इसके तरफ हम बाह्य और खींचे जाते हैं हमेशा। संसार में रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 विषय होते हैं, विष होते हैं। और ये विषय के पीछे हम बहुत भागते दौड़ते हैं, लेकिन आंतरिक यात्रा बहुत कम करते हैं। सही मायने में सुख, समाधान, शांति कहाँ होगी? तो बाह्य तरफ जो है दैट इज अ टेम्पररी प्लेजर। हमारा ये मराठी में ज्ञानेश्वर माऊली ने बोला है, अवीट सुखाची गोडी। अवीट सुखाची, अवीट माने बाकी जो सुख है, 1 पेड़ा खाया, 2 पेड़े खाए तो वीट आ जाएगा, बाद में बोलेंगे नहीं 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 बस हो गया, उल्टी हो सकती है। लेकिन आंतरिक सुख ऐसी चीज है, वो इनफाइनाइट है। और दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, तो वो तो हवा, वीट नहीं आता उसका। आप ध्यान में बैठिए, और जो आप में केमिकल चेंज होंगे, जो आपको अच्छा अच्छा शून्य में जाएंगे, तो आपको लगेगा और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो ये जो सुख है, ये ध्यान का सुख बहुत बड़ा सुख है, अविट है, एंडलेस है, इनफाइनाइट है। तो इसीलिए जो यात्रा है, आंतरिक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, जो ध्यान के द्वारा की जाती है। हम, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन रहती। हम बाह्य प्रवास करते 8 दिन का, अगर हम जैसे जाबाजी मुंबई आ गई तो उन्होंने क्या क्या बैग में भरा होगा, क्या क्या तैयारी की होंगी। तो लेकिन ये आंतरिक प्रवास के लिए भी तैयारी होना चाहिए। क्या तैयारी होना चाहिए कि पहले तो बैठने की पोजीशन हमारी प्रॉपर होना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए ये भी थोड़ा ख्याल में होना चाहिए। और कुछ बैरियर्स अगर अड़थड़े आते हैं तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ आवाज आजू बाजू में आती है, मोबाइल बजता है, कोई आवाज देता है घर में को, तो वो थोड़ा सा हिमालय क्रिएट करेंगे हमारे घर को मन से ही। और जो हमको खुद को एक थोड़ी इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे इस दरमियान कुछ नहीं होना, नहीं तो बैठने के बाद में हमारे माइंड ज्यादा काम करता है, स्पीड पकड़ता है। तो मुझे कुछ नहीं होना,
ये मुझे कुछ, मैं कोई भी नहीं हूँ, हमारे जो पद प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी सब दिमाग में से निकालना है और न्यूट्रल बन के, बिल्कुल न्यूट्रल बन के बैठना है। कोई कामना नहीं दिल में, कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल बस बैठना है। तो सभी अपने पद्मासन सुखासन सिद्धासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, बिल्कुल बिल्कुल। और आजू बाजू में जो भी वातावरण है, ठंड है, गर्म है, सबको एक्सेप्ट करेंगे। कोई आवाज है, गाड़ी का आवाज है, मोबाइल का आवाज है, घर में किसी का आवाज है, बर्तन का आवाज है, सबको स्वीकार करेंगे हम 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, सभी को स्वीकार। और खुद को बताना है मुझे कुछ नहीं होना, मैं कोई नहीं हूं, बिल्कुल कोई कामना नहीं, कोई काम नहीं। पूरी तरह से हम गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो करेंगे। हमारा संपूर्ण लक्ष्य सांस की ओर, आने वाला सांस, जाने वाला सांस, संपूर्ण लक्ष्य हमारी सांस की ओर। हमारी चेतना और शरीर को जोड़ने वाला कोई माध्यम होगा तो सांस है, ये प्राण है, यही जीव है। ये प्राण निकल जाता है तो हम डेड बॉडी बन जाते हैं, शव बन जाते हैं। उस आदर भाव से, उस साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उस सांस को देखना है, सिर्फ आने वाला सांस, जाने वाला सांस। इस सांस सही मायने में हमारा प्राण है, इसलिए प्राण वायु भी बोला जाता है। वही हमारा जीवन है। सांस रुक गई कि जीवन खत्म हो गया। बिल्कुल सांस की ओर देखिए, संपूर्ण लक्ष्य हमारे ब्रेथ की ओर, आने वाला ब्रेथ, जाने वाला ब्रेथ, पूरी एकाग्रता के साथ। हमारा मन हमेशा भटकता है, कटी हुई पतंग है, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, आंख लगाने के बाद तो ज्यादा भटकता है। तो हमारे लिए नेचर ने, भगवान ने इस कटी हुई पतंग के लिए एक धागा दिया है नियंत्रित करने के लिए। वो धागा यानी हमारा ब्रेथ, हमारा सांस। और उस सांस से हम हमारे मन को नियंत्रित कर रहे हैं। पूरी तरह से मन नियंत्रित हो रहा है, संपूर्ण लक्ष्य सांस की ओर है। हमारा मन बुद्धि चित्त सांस की ओर। पूरा लक्ष्य सांस की ओर, आने वाला सांस, जाने वाला सांस। संपूर्ण मन हमारा एकाग्र हो रहा, पूरी तरह से हम जागृत अवस्था में। अब धीरे धीरे ये मन को हम हमारे दोनों पाँव के जो तलवे होते हैं, पाँव की उंगलियां और तलवे में लेके जा रहे। दोनों पाँव के उंगलियों के हर पेशी में, हर सेल में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लास्ट पार्ट सेल है, पेशी है, कोशिका है। हर कोशिकाओं में हम मन से पहुंच रहे हैं। हर कोशिकाओं में अणु रेणु भी है, एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसकी गति शुरू है, उसमें कोई मशीन नहीं, सब क्रिया ऑटोमेटिक हो रही है, सब एटो सिस्टम है। और हम मन से हमारे हर पेशी में पहुंच रहे। अभी दोनों पाँव के उंगलियों की पेशी में पहुंच गए, कोशिकाओं में पहुंच गए, सेल में पहुंच गए। और हर सेल हमारा प्रकाशमान हो रहा है, क्योंकि उसमें अनंत कण में ये शरीर बना है, अनंत कण का। और वो कण जो है, सूक्ष्म पार्ट जो अणु रेणु जैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे प्रकाशमान है। अभी पूरे आंतरिक शरीर का प्रवास करने वाले हैं हम। अभी हमारा संपूर्ण मन दोनों पाँव की उंगलियों में, तलवे, एड़िया, पिंडली,
घुटने, मांडी, कमर, पेट, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, एक एक मनके में हम पहुंच रहे, पूरे 33 मनके का हम प्रवास, और हर पेशी में पहुंच रहे, हर सेल में पहुंच रहे, सूक्ष्मतम भाग में पहुंच रहे मन से। दोनों शोल्डर, हाथ के पंजे, हाथ की उंगलियां, रिस्ट, मनगटी, कोनिया, शोल्डर, हाथ से उंगलियों से लेके शोल्डर तक दोनों हथेलियां में हम मन से पहुंच रहे हैं। गर्दन, गाल, ओठ, नाक, आंखें, माथा, सर, कान, संपूर्ण चेहरे के प्रत्येक कोशिकाओं में हम पहुंच गए। अब पूरा फास्ट प्रवास करेंगे, पांव से उंगलियों से लेके सर तक, सर के बाल तक, पूरे पेशी में, शरीर के हर कोशिकाओं में, हर सेल में हम मन से पहुंच गए, और पूरा शरीर पांव के उंगलियों से लेके सर के बाल तक प्रकाशमान हो रहा है, पूरा प्रकाशमान, पूरा प्रकाशमान, पांव से उंगलियों से लेके सर के बाल तक हर पेशी में हम मन से पहुंच गए, हर कोशिकाओं में पहुंच गए, और पूरा शरीर धीरे धीरे प्रकाशमान हो रहा है। हमारे पूरे अवयव प्रकाशमान हो गए, पांव, पेट, छाती, कमर, पीठ, शोल्डर, कोनिया, मनगटी, दोनों हाथ, मान, गाल, ओठ, नाक, आंखें, माथा, सब आंतरिक अवयव, हार्ट, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनियां, रक्तवाहिनियां, पूरा शरीर प्रकाशमान, पूरा शरीर प्रकाशमान होगा। अब हमारे जो शक्ति है, इस विश्व शक्ति बोले, भगवान बोले, नेचर बोले, प्रकृति, परमात्मा, जीव, जीवात्मा, इस सब ब्रह्मांड चारे शब्दों से बनाए, चारे भाग में बटा गया है। प्रकृति भी ये सब प्रकाशमान, परमात्मा, परमात्मा यानी भगवान, ईश्वर, वो भी प्रकाशमान है। अंतिम स्वरूप हमारा चेतना है, हमारे अंदर चेतना है, परमात्मा भी चेतना रूप है, और ये प्रकृति भी भगवान का ही रूप है। जैसे हमारे मिरर में हमारी इमेज देखते तो हमारी मिरर इमेज रहती हो, उसी प्रकार इस परमात्मा की इमेज ही प्रकृति है, उसका ही क्रिएशन है, उसका ही मिरर में दिखने वाली इमेज है। तो परमात्मा भी प्रकाशमान, प्रकृति भी प्रकाशमान, हम भी प्रकाशमान, तीनों एक है, तीनों एक, क्योंकि हम परमात्मा का अंश है, उस ब्रह्मांड का अंश है, उस परमात्मा के बच्चे हैं। उसकी जो क्वालिटी है वो सब हमारे में है, शांतिमय है, शक्तिमय है, आनंदमय है, जो उनमें अष्टगुण है वो सब हमारे में है। इस विश्व में उस परमात्मा का प्रकाश रूपी पूरा प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, हम भी प्रकाशमान है, और परमात्मा की जो इमेज है, क्रिएशन है, प्रकृति, वो भी प्रकाशमान हो गई। प्रकाश यानी चेतना,
सच्चिदानंद स्वरूप, वही जीव चेतना रूपी ब्रह्मांड संपूर्ण प्रकाशमय, ऊपर से आपके ऊपर पूरी प्रकाश की बारिश हो रही है। हम भी प्रकाशमय हो गए, एक जीव हो गए, सब प्रकाश की भांति हल्की, बिल्कुल शांत हो गए, कोई तान नहीं, तनाव नहीं। यही हमारा मूल स्वरूप है, हमारी चेतना, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप, हमारा ज्योतिमय स्वरूप, वही प्रकाशमान है। इसीलिए मृत्यु के बाद दिया जला जाता है, मोमबत्ती लगाती है, क्योंकि हमारा अंतिम स्वरूप प्रकाशमान है। पूरा शरीर प्रकाशमान। इस पृथ्वी के हर कण कण के प्रति, हर शक्तियों के प्रति धन्यवाद का भाव। ईश्वर, गुरु, माता पिता, सगे सोयरे, रिलेटिव्स, मित्र परिवार, नेबर, सबके प्रति धन्यवाद का भाव। और हमारी इस जीवन में कुछ गलतियां होंगी, किसको दुखाया होगा, तो उसके प्रति क्षमा भाव, पूरा क्षमा, हर के प्रति क्षमा। पूरे हल्के हो रहे हैं, वेटलेस हो गए, पूरे हल्के, पूरा प्रकाशमान। यही स्थिति में अब कुछ देर हम चांटिंग करेंगे। बिल्कुल शांत बैठना है, शांत बैठना है, इसी तरह शांत बैठना है। पूरे प्रकाशमान हो गए हम। अब इस प्रकाश में एक शिव जी का मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। धीरे धीरे इस वातावरण के प्रति हम जागरूक होंगे। जो भी आजू बाजू में वातावरण है उसके प्रति अवेयर होंगे। जो भी आवाज है उसके प्रति हम थोड़े अवेयर, जागरूक हो रहे हैं। शरीर के प्रति जागरूक, थोड़ा शरीर को हिलाएंगे, हाथ पांव, थोड़े मूवमेंट्स। और धीरे धीरे दोनों भी हथेली का घर्षण करेंगे। अपने विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति जागरूक। धीरे धीरे हथेलियां का घर्षण करके संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देंगे। अभी हमारे तलवे आंखों के सामने करके धीरे से आंखें खोलेंगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्वेत। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जो जे वांछिल ते ते लाहो, प्राणी जाता। हैप्पी थॉट। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर छोटा सा ध्यान का प्रयोग अभी हमने किया। बंधुओं और बहनों, कैसा लग रहा है आप लोगों को ध्यान का प्रयोग करने के बाद? एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूं। कुछ दिन पहले हमने एक 3 दिन का एक कार्यशाला रखी थी। ध्या, ध्यान से आरोग्य, ध्यान से आरोग्य कार्यशाला। उसमें काफी भाई बहन जुड़े भी थे आप में से। तो
उसमें मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को याद होगा। हम जो स्वास्थ्य केंद्र पर, जिसे हम स्वादिष्टान चक्र के नाम से जानते हैं, वहां पे नीले रंग का ध्यान करते हुए नमो लोए सब्ब साहुणम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो जो जैन परंपरा को मानने वाले हैं वो नमो लोए सब्ब साहुणम। तो मैंने कहा था स्वास्थ्य केंद्र पर ओम नमः शिवाय यह मंत्र भी लिया जा सकता है। स्वास्थ्य केंद्र हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, नीला रंग, वहाँ नीले नीले रंग में ध्यान करते हुए नमः शिवाय। तो हम अभी थोड़ी देर 1 मिनट के लिए आप अपने चित्त को अपने स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं, स्वादिष्टान चक्र पर। वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें, चमकीला नीला रंग, नीलकंठ का, जैसे बताया मयूरकंठ की तरह चमकते हुए नीले रंग के ध्यान के साथ सभी तल्लीनता के साथ 9 बार, 9 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम। नमः शिवाय। अब मानसिक उच्चारण बिल्कुल साइलेंट, मन ही मन उच्चारण करें नीले रंग के ध्यान के साथ स्वादिष्टान चक्र पर। ओम अरहम। तो जैसा कि मैंने कहा, नीले रंग का ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर करते हुए अगर हम मंत्र का उच्चारण जो जैन जैन परंपरा में नमो लोए सब्ब साहुणम मंत्र लिया जाता है, तो आप सनातन परंपरा को मानने वाले लोग, भाई हमारे भाई बहन, ओम नमः शिवाय का ये ध्यान करते हैं, तो हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से स्वस्थ रहते हैं। तो ये स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग जब हम करते हैं तो नीले रंग के ध्यान के साथ किया जाता है। छोटा सा प्रयोग मैंने करवाया आपको। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। अभी आपको ध्यान करने के बाद कुछ अनुभूति हो रही है, आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप एक कर पाएंगे, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। रीना जी कुछ कहना है आपको? रीना जैन, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। रीना जी, शशि जी। बहुत ही सुंदर, सुंदर लगा सर, बहुत सुंदर। ध्यान के बाद ओम बहुत नमः सुंदर। शिवाय। ओम नमः सबका शिवाय। अच्छा। मैं एक दो लाइन का एक बहुत अच्छा सा ध्यान के ऊपर भजन सुनाती हूँ। आंखें बंद कर लेंगे। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, माया की जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी
प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर्यात्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, ओम आराम से भी एकदम ओम मस्त, आराम के साथ बढ़िया। ओम रीना जी का वेलकम। रीना जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम आराम। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब, गुरुदेव गुरुदेव की की आभारी, आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब, गुरुदेव की आभारी। डांगेश्वर सतीश जी अग्रवाल ने अपना वीडियो ऑन किया, शायद उनको कुछ बात करना है। सतीश जी 1 मिनट, आप कुछ कहना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। सतीश जी अग्रवाल। यस। जी आपने बहुत अच्छा करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी नहीं तो आपका यूट्यूब का वीडियो जरूर सुनता हूँ मैं ओम डेली। ओम आराम। तो पुनश्च आप सभी को शिवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई सभी को। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 रोज, घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा हर घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम। ओके, थैंक यू। गुड डे टू एवरीवन। पुनश्च शुभेच्छा।